हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सारे? उम्मीद है ठीक ठाक होगे, खैरियत से होगे, मज़े में। भाई आज का सीन है, आज की कोई वीडियो, आज कोई व्लॉग नहीं है, आज कोई ऐसी तफरी का कंटेंट नहीं, कुछ भी नहीं। आज सीधा तो गई नहीं, आज सीधा सीधा स्टोरी टाइम है। सही है कि खिज़र भाई का स्टोरी टाइम, क्योंकि आजकल वाक़या चल रहा है। वाक़या क्या चल रहा है? वो एतकाफ़ के सीन चल रहे हैं। तो हमने बोला यार, जब एतकाफ़ के सीन चल रहे हैं तो हाथों हाथ हम यूसुफ भाई को अपना प्रीवियस बता दें कि भाई किस तरीके गुजरा था, साथ हम लोगों से भी शेयर करते चले। तो भाई बेसिकली सीन ये था, आज से तकरीबन 2 साल पहले की बात है। मैं और राफ़े ट्यूशन गए हुए थे। तो ट्यूशन पे हम लोग जैसे ही बैठे, वहाँ पर जाके ना अचानक से राफ़े ने बात छेड़ी यार कि यार मेरे ख़ानदान में सब एहतकाम में बैठे, मैं नहीं बैठा। मैं तो बेसिकली सीन ये हुआ कि जैसे ही हम लोग वहाँ जाके बैठे ना, वहाँ पर मैं तुम लोगों को मेन चीज़ लोगों के नाम बताऊँ। फारूक भाई, सही है, मेन जो हमें क्या कहते हैं सारी नॉलेज दे रहा था, बैठ के सारी चीज़ें हमें गाइड कर रहा था कि भाई क्या चीज़ें, क्या मतलब दीन के मसाइल, सारी चीज़ें समझा रहा था हमें। तो एक बंदा वो तो तालीम देने वाला, सही है, और दूसरा बंदा था जो मस्जिद का क्या कहते हैं ओनर था। और ऐसा मस्जिद का जो ओनर था उसका नाम था क्या कहते हैं, नाम भूल गया यार उस बंदे का मैं। इश्तियाक भाई, ऐसे कुछ नाम था उसका, रैंडमली इश्तियाक भाई नाम था शायद मेरे लोग। तो जैसे हम मस्जिद में एंटर हुए ना, उसने पहले तो हमें आधे घंटे का फुल ठोस बयान दिया। हम में आ गया जुनून, हम हो गए फुल पावे वाले। हमने बोला ऐसी की तैसी, हम तो 10 दिन के, अब पूरे 50 दिन ईमान की खातिर यहाँ बैठ जाएंगे आराम से, हिलेंगे नहीं है, मच्छर बन जाएंगे बिल्कुल। उसके बाद जो सीन हुआ है, खिदर भाई की ज़िंदगी की पहली मस्जिद में इफ्तारी हुई थी। जैसी वहाँ पर अफ्तारी की, अल्लाह माफ़ करे, अफ्तारी कैसी थी? खजूर, मैं बुराइयाँ नहीं करूँगा, मैं तुम लोगों को एज इट इज़ जैसे था वैसे ही बता रहा हूँ। खजूर थी, 2 खजूर, और हमारे साथ एक होता था सुदैस भाई, इतना मोटा बोलता है खाओ खाओ बिस्मिल्लाह करो, जैसे ये नहीं प्लेट, एक 3 बंदे 4 बंदों की एक प्लेट होती थी। यूसुफ भाई वो ऐसे, ये पकड़, कैमरे में एंगल आना चाहिए, तू ऐसे बैठा हुआ, सही है, तू मुझे जरा, खिदर भाई खाओ खाओ। उसके बाद ना जैसे ही खिदर भाई हाथ बढ़ाएंगे आगे, खिदर भाई नहीं खा रहे यार आप, ये और रोल भी इतने, रोल जो होता है ना, एक रोल होता है तकरीबन इतना सा होता है, तुम लोगों को पता है एवरेज साइज का, उसको बीच में से काट के 4 करके दिया होता था। और बंदे कितने, 2 रोल, एक समोसा, उसको भी बीच में आधा किया हुआ, 2-2 करके उसको 2 बनाए हुए, ऐसे करके दिया हुआ। और यकीन मानो इतनी गुर्बत के हालात, अल्लाह अकबर। वो नहीं होते यार, वो जो थर्माकोल की प्लेटें और वो कप होते हैं, वो भी खा गए। अल्लाह की कसम, वो एक प्लेट है थर्माकोल के, और जो गिलास था और वो जो चम्मच, वो पूरे 10 दिन चलाए यूसुफ भाई उन्होंने। थर्माकोल वाले क्या कहते हैं गिलास, उस गिलास के अंदर हम कोल्ड ड्रिंक भी पीते थे, उसी गिलास के अंदर हम लोग पानी भी पीते थे, उसी गिलास के अंदर धो धो के, उसी गिलास के अंदर हम लोग फ्रूट चाट खाते थे। अब बताओ क्या गुर्बत का लेवल होगा ऐसी मस्जिद में बैठ के। उसके बाद क्या कहते हैं, फतियन, नहीं हाँ, उसके बाद वो प्लेट भी वही थर्माकोल वाली, और जो चम्मच वो भी प्लास्टिक वाले, वो जो अल्लाह माफ़ करे वो ऐसे फावड़े वाले चम्मच। तो भाई वो प्लेट वही वाले चम्मच, वही सारी चीज़ें। उसके बाद मैंने बोला यार क्या करें, कहाँ आके फंस गए। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे यार, मैंने देखा वहाँ का जो अमीर साहब था ना, तो हमारी बेसिकली हमारी रूटीन ये थी कि हम लोग सुबह तकरीबन सोते थे तकरीबन 6-6:30 बजे, और उठ जाते थे तकरीबन 12 बजे। और 12 बजे उठने के बाद नमाज वमाज पढ़ी, कुरान पढ़ा, वो सारी चीज़ें की। उसके बाद ना हम फिर सो जाते थे। मतलब हमारी नींद जो होती थी ना, बेसिकली वो होती थी टुकड़ों टुकड़ों में नींद पूरी हुई। उसके बाद जैसे ही हम लोग उठते थे शाम के टाइम पे, मतलब जोहर की नमाज़ पढ़ के फारिग हुआ, शाम के टाइम उठ गए। 1-1 घंटे का फासला लगा लो तुम लोग, 1 घंटे पहले उठते थे जब असर की नमाज़ होती थी। तो जैसे ही असर की नमाज़ हुई, असर की नमाज़ होते ही क्या कहते हैं, उसके बाद हमें जागना ही होता है। जागते 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 रात को फिर 12 बजे सोते थे, ऐसी नींद होती थी हमारी। और 12 बजे भी सोना नहीं होता था, इशराक, चाश, ये सारी नमाज़ें पढ़ो। रात को 3 बजे सहरी करवाते थे, जगह 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 के फुल नमाज़ पढ़ जाती थी यूसुफ भाई हमारी। मज़े की बात, वहाँ जो अमीर साहब था उसका नाम मैं भूल गया, अगर वो हो सकता है वो वीडियो हमारी देख रहा हो, मेरी उससे बड़ी अमीर साहब क्या डिफेंस में रहते थे? नहीं, अमीर साहब बड़े हरामी शख्सियत थी। अमीर साहब नाम से अमीर थे, और उन्होंने राफे और मेरे, समझ ना, हर जगह दम कर दिया था। तो हम कोशिश में, हम उनको धमकी दे के आए थे, अगर हम बाहर निकल गए ना, हम तेरे अंदर दम करेंगे सही दबा के। तो फिर उसने हम पे थोड़ा हल्का हाथ रखा। राफे इस बात को एग्री करेगा अगर कमेंट में आ जाए राफे तो।
तो सीन ये हुआ बेसिकली कि जैसे ही हम लोग क्या कहते हैं इतने दिन गुजर गए, वो सारे तकरीबन 20 लड़के बैठे थे एहतिकाम में, 20 को छोड़ के हम दोनों के पीछे पड़ा, राफे और मेरे। हमारा कोई मेहमान भी आ रहा है, हयान नाम का एक लड़का होता था, मेरा कज़न है, जो एक शायद व्लॉग में भी आया, पहला जो व्लॉग इस वीडियो पे डला हुआ, उस पर हयान आया था मेरे से मिलने। तो उस पर भी उसका एतराज़ हो रहा है कि भाई ये क्यों आया, ये कि तो आपके मेहमान बहुत आते हैं। तो अबे मैंने उसके मुंह पे बोला, भाई तेरे मेहमान नहीं है, तेरे घर वाले तुझे मुंह नहीं लगाते तो हम क्या करें। वो मेरे लिए यार, मैं सीधी बात बताऊँ, मैं फीका खाने वाला बंदा हूँ। मेरे जब बंदा एक फीका खाने वाला बंदा होता है ना, उसके पेट ख़राब हो तो उसके मामलात ख़राब हो जाते हैं बड़े। मेरे डे 1 से लेके डे 10 तक, जब तक क्या कहते हैं चांद रात तक जब हमें उठा था, तब तक मेरा पेट ऐसा ख़राब, अल्लाह माफ़ करे, मैं नहीं, सबके मोशन, सबको मोशन, और इतने ख़तरनाक मोशन, अस्तगफुरुल्लाह यूसुफ भाई, मैं आपको क्या बताऊँ। वहाँ पर सीन ये हुआ कि जैसे हम लोग 2-3 दिन गुजरे, अल्लाह अल्लाह करके 2-3-4 दिन गुजर गए। और मज़े की बात ये, एतकाफ़ की मस्जिद, मैं तुम लोगों के साथ ये वीडियो दिखा रहा हूँ, ये मस्जिद थी। और क्या कहते हैं, ये मस्जिद के अंदर सिर्फ एक हॉल था, कोई कमरा नहीं, कोई पार्टीशन नहीं, कुछ नहीं, वहीं सोते थे, वहीं सारी चीज़ें होती थी। और मस्जिद के बाहर वॉशरूम, भाई यूसुफ भाई, मस्जिद के बाहर वॉशरूम। और वो अगर आपने वॉशरूम जाना है ना, उसूल के आपने ना सिर्फ सीधा सीधा जाना है, और आपने मस्जिद वॉशरूम गए, वॉशरूम जाते हुए ना आपने उधर उधर किसी से बात नहीं करनी, और इधर उधर कहीं बाहर नहीं देखना, दुपट्टा ओढ़ के। हाँ, और किसी से बातचीत नहीं करनी और किसी को देखना नहीं है। अब ये तो बड़ा मुश्किल काम, क्योंकि हम जैसा बंदा हो तो फिर समझदार हो आप आगे। तो उसके बाद ना, और मज़े की बात, वज़ू खाना भी मस्जिद के बाहर, वो उसकी भी तस्वीर दिखाता हूँ, यहाँ वज़ू खाना वीडियो दिखाता हूँ। और जो तुम लोग एक वो क्या कहते हैं, एक गेट की एंट्रेंस देख रहे होगे जहाँ वज़ू खाने से अंदर, जहाँ 2 बंदे वज़ू कर रहे हो, उसके अंदर देखोगे ना जैसे ही तुम लोग, तो वहाँ पर बेसिकली जैसे ही तुम लोग वहाँ देखोगे ना, वो जो एक गेट बना हुआ था, यूसुफ भाई जो वहाँ गेट बना हुआ था ना, हमने ना एक हाथ उस पे ऐसे रखा था, एक हाथ ऐसे दोनों गेटों पे, और ऐसे सर नीचे करके ना उस जगह से बाहर निकाल के ना गाड़ी की धोने वाले पानी के पाइप से ना अपना सर धोया था चांद रात वाले दिन। अल्लाह की कसम 10 दिन नहाए नहीं थे। राफे ऐसी गंदी बांस मार रहा, यकीन मानो, राफे से इतनी गंदी बदबू आई। और राफे की एक, तुम लोगों को राज की बात है, राफे जब सोता है ना, राफे मुंह से थूक निकालता है सोते हुए, सारा तकिया गीला हुआ होता है उसका हरामी का, और उसके मुंह से इतनी गंदी बदबू आती है। ये बात मैंने आज सबको एक्सपोज कर दिया मैंने राफे को। बाकी राफे की दादी के लिए भी दुआ करो। हाँ भाई, राफे की दादी के लिए दुआ करो, उनका मंडे को बाईपास है। 5 वक्त की नमाज़ बड़ी मुश्किल से पढ़ने वाला बंदा है, वहाँ जाके 5 वक्त की नमाज़ भी पढ़े, पूरा कुरान भी ख़त्म किया 10 दिन के अंदर। इशराक, चाश, तहज्जुद, और एक और भी तो होती है सलातुत तस्बीह। यकीन मानो, मैंने सलातुत तस्बीह पढ़ना आधे घंटे का काम है, एक पढ़ना, वो जो होता है जो 2 रकात की होती है, वो आधे घंटा लगता है, मिनिमम आधा घंटा। वो हमने पढ़ी है 10-10 तरावियाँ। ज़िंदगी में कभी तरावी नहीं पढ़ी पूरी 8 से ज़्यादा, 20-20 तरावियाँ पढ़ लें हम। हाँ, रमजान भी जब आया खुशी में से पहले दिन पढ़ने गए, वो भी 10-12 अल्लाह की कसम पहले दिन पढ़ने गए, उसके बाद गए नहीं। अभी भी हो रही है तरावी, कोई क्या पता, किसी को कुछ पता ही नहीं। का हो रही है, अभी तो 10 बज गए। 10 बज गए, अभी तो ख़त्म हो गई इंशाल्लाह। कल से हमारी कोशिश है कि यूसुफ भाई हम जाएंगे, सही है, तो देखते हैं इंशाल्लाह। नहीं नहीं, अल्लाह मालिक है, हंसने वाली कोई बात नहीं, बिल्कुल जायज़ बात। अल्लाह मालिक है भाई, अल्लाह बस, अल्लाह वो दे, अल्लाह तौफीक बहुत दे। हाँ, अल्लाह खिदर भाई को भी तौफीक दे, हमें भी तौफीक दे भाई। हाँ, सही है, सही है कि आप टेडी का शौक करें। हाँ। तो भाई ये हुआ था सीन। उसके बाद जब मैं तुम लोगों को अगर हुआ तो अगर वो एक तस्वीर या वीडियो अटैच करूँगा यार, तुम लोगों को नाम सुनोगे उस बीमारी का, UTI, सही है, ये इसको कहते हैं यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन। तो ये ज़रा मुझे हो गया था उन दिनों में, वो उसने मुझे बड़ा तंग किया, यकीन मानो। मुझे तकरीबन हर साल ना, ये समझ लो मीठी ईद के बाद बकरीद के बीच में, बकरीद तक होता है ये इसमें, मतलब ये सीज़न है इसका, मतलब इसी सीज़न में होता है, और मैं बड़ा पछताता हूँ। अल्लाह का शुक्र पिछले साल मुझे इतना नहीं हुआ ना, पिछले साल जब मैं गाय लेने के, जिस साल मैं एहतिकाफ में बैठा था ना, यकीन मानो सबसे ज़्यादा अगर मैं बोलूँ ना मैंने दुआ की हो, वो मैंने गाय के लिए की थी। मैंने कितनी दुआ करी मैंने वहाँ पर, या अल्लाह पाक मैं पास हो जाऊँ, मैं पास हो गया। दूसरी दुआ मैंने करी थी, या अल्लाह गाय आ जाए किसी तरीके से, गाय आ जाए। गाय तो आ गई, उस्ताद रात के 7 बजे गए, सुबह 7 बजे आए। उसको छोड़ो, तुम लोगों को मेन टॉपिक पे आते हैं। सीन ये हुआ बेसिकली भाई, तो वहाँ पर सीन ये हुआ, जैसे ही हम लोग ने सर धोया, हम लोग फ्रेश हुए, तो वहाँ पर ना एक बंदा बड़ा शौकीन था शलवार कमीज़ और टोपी का। यूसुफ भाई जो आप पता है कड़क टोपी होती है जो, वो जो पहनने, वो
जो जैसे मुस्तफ़ा पहनता है, तो वो ना यकीन मानो उसने, कहना नहीं चाहिए, अल्लाह माफ़ करे, वो बंदा ना देखने में गे वे नहीं होते, वो जो अजीब सी मखलूक होती है, मतलब छक्को जैसी मखलूक, अल्लाह माफ़ करे कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो पिंक शलवार कमीज़, मतलब पिंक कुर्ता, उसके नीचे वाइट शलवार पहनी हुई उसने, वो इस टाइप के फैशन नहीं होता, वो उस टाइप का बंदा, और उसके साथ पिंक टोपी भी पहने वो। अबे भाई मैं बोलूँ जामनी रंग की टोपी पिंक, मतलब हर सूट के साथ, और वो रोज़ रोज़ कपड़े बदले। सही है। अब आखिरी के दिनों में तुम लोगों को बताता हूँ हुआ क्या। यूसुफ भाई मैंने आपको क्या बताया था सुबह, बाकी जो सीन हुआ था, हाँ आखिरी के दिनों में सीन क्या हुआ, हम लोग बैठे हुए और वहाँ पर, ये तुम लोग समझ रहे होगे कि बहुत आसानी से हमारा एहतिकाफ हो गया, ये ऐसा आसान नहीं समझना। ये किसी ने बोला कमेंट में कि बहुत तुम लोगों का एहतिकाफ पूरा नहीं है, यूसुफ भाई से सुबह मेरी लड़ाई है इस बात पे, ये समझ रहे बहुत। भाई मैंने तो क्लियर इनको बोला, तुम गए थे तफरी के लिए, भाई तफरी के लिए नहीं होता, बंदा जाए ना, या तो फिर जाए ना। देखो भाई मैं तो बोलता हूँ, ये मुझे बोलता है अभी भी, आज बोला बैठ जा, मैंने बोला यार देख फायदा नहीं है जब बंदे की नीयत ही नहीं है। अल्लाह तौफीक दे भाई, नीयत बनाए, सब बातें आती है। आप इत्तिकाफ में जब बैठो, आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो, पहले आप 5 वक्त की नमाज तो पढ़ो, फिर आप इत्तिकाफ में भी बैठो। यार आपके अंदर तारिक जमील की रूह आ गई है, मैं काट दूंगा फौरन। भाई तो सीन ये हुआ कि ना वहाँ पर जब हम लोग सैरी करते थे ना, सैरी में अल्लाह माफ़ करे कहना नहीं चाहिए, ऐसा लगता था मैं जेल में आया हूँ, क्योंकि ना चपातियाँ, और वो चपाती ज़मीन पे रख के खाई हमने हम डाउन टू अर्थ आदमी, हमने नीचे से ऊपर आए, ये नहीं समझो कि हमने यहाँ आज गाड़ी में बैठे हुए हैं। सही है, हमारे बाप की मेहनत है। एक तरह से ना तू नौजवान नस्लों को ना ये भी बता कि तू सारा ये नहीं बता, तू टोटली बता रहा है कि इत्तिकाफ में बैठने से हमें कितनी मुश्किलात पेश आई हैं। यार देखो मुश्किल अच्छा होता है, अच्छा मैं कहता हूँ बहुत बेहतरीन होता है, लेकिन हर मस्जिद में नहीं बैठना, पहले इंक्वायरी करना, उसके बाद ये हमारी मतलब आपका दोस्त कोई पिछले साल बैठ गया हो, वो आपको रिव्यू दे रहा हो, जैसे ये अपनी मस्जिद का रिव्यू दे रहा है, ये अब होता है कुछ मतलब, अब आप इसलिए शेरा नाम याद आ गया मुझे, बुखारी मस्जिद नाम है उसका, बुखारी, और वहाँ बहुत फड्डे हुए। आखिरी के 3 दिन में तो यकीन मानो मस्जिद में बैठ के कुत्तों के टॉपिक छिड़ गए, कुत्तों का कारोबार खोल के बैठ गए हम, मैं और मेरे साथ एक वाजिद भाई होते थे, उनकी बड़ी गंदी आदत थी, नमाज पढ़ने से पहले ना यूं करते थे, यूं और यूं करके ना अच्छी तरह नाक वाक खुजा के यूं कपड़े से साफ करके फिर नमाज पढ़ते थे पूरी। बड़ा मुझे बुरा लगता था बंदा, लेकिन बड़ा नाइस बंदा था, उसका शीशों का कारोबार है, अल्लाह उसमें बरकत दे। तो गुले राना में रहता है यहाँ पर। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ सेरी वहाँ पर ना अल्लाह माफ़ करे, जैसा मैं तुम लोगों को कैसे बताऊँ भाई, जो प्लास्टिक की पन्नियाँ नहीं होती जिसपे कॉपियों पे चढ़ाते हैं, वो पन्नी यकीन मानो, अल्लाह माफ़ करे, वो पन्नी ऐसे बिछाई हुई पूरी सीधी जो डिफेक्टेड होती है, आधी फटी आधी सही, वो 10 दिन वही चलाई है उन्होंने, काटा कुछ भी नया नहीं, सब कुछ वो टेढ़े चम्मच बीच में से टूटे, जबानें फंस रही हैं उसके अंदर ऐसे चम्मच। सही है, वो रखे हुए हैं। तो बेसिकली सीधी होता है कि ना सुबह ना तुम्हें पता 3 बजे कोई बंदा जब इतना सोए नहीं ना, आखिरी के दिन में बड़ा तपा होता है, चपाती ली तो 2 चपाती 1 चपाती और दही पे जोर, सालन है नहीं। यूसुफ भाई यकीन माने आप दाल खाइए शहरियों में दाल खाइए, इतने दिन गोभियाँ खाइए, गोभियाँ ऐसे गंदे पाद मार रहे, यकीन मानो। मैं बिल्कुल खुल के बता रहा हूँ, मैं वो नहीं बंदा ये मम्मी डैडी गैस्ट्रो और ये पदोड़े हैं आप, मैं सीधा बोलता हूँ, मैंने तो बैठा ही नहीं था। हाँ मैं सीधा बोलता हूँ, क्यों मार रहा है तू गंदे काम। ऊपर से मेरे सबसे बड़ी गलती ये थी, मैंने राफे के साथ कंबल शेयर कर ली। राफे ने वीडियो देख दी ना, आपको जबरदस्त से रात कर देगा वो। मैं कौन सा टेढ़ी लेके भागा उससे, लेकिन यकीन मैं राफे को जितना कोसू ना उतना कम है इस वीडियो में, मैं क्लियर बता रहा हूँ। राफे ने मुझे बहुत तंग किया, इतना तंग किया तुम लोग, आखिरी की चांद रात को और उससे 1 दिन पहले इन लोगों ने मेरे दिमाग की माँ बहने कर दी, बिल्कुल दिमाग पका दिया मेरा इन्होंने। क्या करते हैं, मैं सो रहा हूँ, मैं बिल्कुल गहरी नींद में जाने ही लगा था, पीछे से आया, मुंह में पेप्सी भर के पेप्सी मार दी। सही है, उसके बाद पता ही नहीं किसने मारी, सारे हमारे आखिरी में सलाम तो अच्छी हो गई थी, हरामी हो गए थे सारे। भाई सबसे बड़ा नुकसान कि देखभाल के मस्जिद में बैठो, जिस भी मस्जिद में एहतिकाफ के लिए बैठ रहे हो। दूसरी चीज़ ये, अपनी दवाइयाँ, अपना दवा दारू जिसको कहते हो तुम लोग, वो सारी लेके बैठो, अपनी मेन पूरियाँ साशे वाशे सब कुछ। मैं सीधी बात है, क्रेन मैक्स, पैनाडोल, सॉफ्टेन और क्या कहते हैं और क्या था, सिट्राल का सिरप,
ये सारे नाम लिख लो अपने पास, जो जिसको किडनी के इशू है या फिर क्या इशू है वो अपना ये लेके बैठे है। लिख लो भाई, जितने भी 15-20 जितने लोग देख रहे हैं वही लिख लो। हाँ, और सबसे ज़रूरी आइटम नींबू पानी, ये बहुत ज़रूरी है, इसका जितना इस्तेमाल कर सकते हो करो। डॉक्टर किधर आ गए? हाँ डॉक्टर नहीं, तो भाई इसका ये चीज़ें लाजमी लेके बैठो। और सबसे मेन जिसको कहते हैं ना, इसके बगैर तो तुम बैठो ही नहीं। अपना एक पर्सनल तकिया और अपनी एक पर्सनल चादर, और किसी के साथ शेयर नहीं करो, क्योंकि दूसरों के घरों में खटमल होंगे, वो तुम्हारे घरों में घुसेंगे फिर, और फिर जब तुम्हारे घरों में घुसेंगे ना, फिर तुम्हारी अम्मा तुम्हें घरों से निकालेंगी। भाई सच्चे आप घर में ही बैठ रहे हो, तो हाँ। आप पर्दा लगा जैसे औरतें बैठती है। हाँ। तो ये थी आज का सीन। तो उम्मीद है तुम लोगों को मज़ा आएगा। मैंने तुम लोगों के साथ साथ वीडियो तस्वीरें भी शेयर की हैं, सही है। तुम लोगों को ये कैसा लगा स्टोरी टाइम, तुम लोग मुझे बताना। और फ़ायदे यार, सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि भाई जो पहली दफ़ा बैठता है ना, अगर दुनियावी तौर पर फ़ायदा बताऊँ, सब उसको सर पे उठा लेते हैं। फ़ोन आ रहे होते हैं, हेलो यार हमारे लिए भी दुआ करना है, हेलो हमारे लिए भी दुआ करना है यार, हमारे जो एक से एक बंदा जिससे आपकी नहीं भी बनती ना, वो आपको फ़ोन क्योंकि दुनिया की तमाम कामयाबी सिर्फ और सिर्फ दीन की तरफ। ये बात, ये आपने इतनी जायज़ बात बोल दी ना, ये जायज़ बात हजम नहीं होगी किसी को। तो दुनिया की सारी कामयाबी सिर्फ और सिर्फ दीन में। मेरे लिए साथ एक मसला है, मैं जहाँ जाता हूँ मुझे तबलीगी जमात वाले पकड़ लेते हैं, घर से बाहर निकलता हूँ अक्सर पकड़ लेते हैं। मस्जिद में एक दफ़ा चला गया मानसरा, मुझे वहाँ भी पकड़ लिया, मेरे साथ कोई दुश्मनी उनकी शायद, फिर मैं टोपियाँ कराता करता हूँ। चलो उसकी अलग वीडियो बनाएंगे, उसकी अलग वीडियो आएगी। तुम लोगों को अगर पसंद आती है इस वीडियो पे, अच्छा रिस्पांस आता है, तो इंशाल्लाह तुम लोगों को इसका नेक्स्ट पार्ट भी मिलेगा। भाई पसंद आती है और नेक्स्ट पार्ट भी मिलेगा, लेकिन लाइक वगैरह करो, बेचारे गरीब आदमी को। लाइक क्या, कमेंट करो यार, तुम लोग लाइक ना भी करो, कमेंट मारा करो बस। खैजल भाई वो सही है, बस 18+ कमेंट नहीं किया करो, बाकी सब सही है। और बेसिकली तुम लोगों को मैं बताता चलूँ फ़ायदे में, सबसे दुनियावी फ़ायदा ये है कि आप जब बैठोगे तो आपको बहुत सारे लोग चीज़ियाँ बांटेंगे, सही है। आपको बहुत पैसे मिलेंगे, हदिया मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें ईद पे तो मैं कहता हूँ अगर आपको 5,000 ईदी मिलती है तो 10,000 मिलेगी, कैश ही कैश आएगा। इसे बिरयानी चलेंगी सब। इसलिए अभी ये बोल रहा था कि बैठ जाते हैं, नहीं, खाली नियत जो थी वो पैसों की थी। नहीं, जो पहली दफ़ा बैठता है ना सिर्फ उसको मिलता है, दूसरी दफ़ा में कुछ भी नहीं मिलता, ये याद रखो। दूसरी दफ़ा तो घर वाले लेने भी नहीं आएंगे तुम्हें जब बैठोगे, इतनी इज्जत घट जाएगी। इसलिए एहतिकाब में सिर्फ एक दफ़ा बैठो, सही है। चलो भाई, उम्मीद है तुम लोगों को आज की स्टोरी टाइम पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक मारो, शेयर मारो, सब्सक्राइब मारो, सही है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नमाजों की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो, बड़ों के अहकाम पे अमल करो, और इस भाई को भी मोहब्बत बांटते रहो। सलाम अलैकुम।